विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों का हंगामा। सिलेबस में जिन्ना को शामिल करने का विरोध। छात्रों ने एचओडी ऑफिस का घेराव किया। छात्रों के हंगामे के बाद कॉलेज में तनाव के हालात। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तबादले पर उठाए सवाल। कहा, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर सिर्फ गैर बीजेपी राज्यों में होते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में तबादले को लेकर कसा सियासी तंज। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम बंगाल में तबादले को लेकर कहा कि चुनाव अधिकारी नहीं, नेता जिताते हैं। चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना। कहा कि नतीजे बदले नहीं जा सकते हैं। ममता बनर्जी की ही जीत होगी। ईद उल फितर से पहले बारामूला पुलिस का सराहनीय कदम। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात की है। प्यार, सम्मान और एकजुटता का संदेश दिया। महबूबा मुफ्ती ने ईद पर ईरान के लोगों के लिए मांगी दुआ। जंग और मुश्किलों का सामना कर रहे ईरानी नागरिकों के लिए संवेदनशील संदेश भी दिया है। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से मदद करने की अपील की है। किश्तवाड़ में टीएसओ पवन कुमार ने तहसील बुंजवाह का निरीक्षण किया है। बिनून स्थित खाद भंडार और नाली के मुख्य बाजार का दौरा किया। सब्जी, चिकन, किराना और गैस की दुकानों की जांच की। कठुआ जिले के सहार क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। लकड़ी के 15 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद की गई। डोडा में अशोक कौल ने जम्मू कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की मांग की है। चुनाव घाटी दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संगठन मजबूत करने और युवाओं को पार्टी में शामिल करने की घोषणा की। अवंतीपोरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाका चेकिंग के दौरान पकड़े 2 नशा तस्कर। आरोपी के पास से 320 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद। विश्वाह में दोस्तों का झगड़ा सुलझाने गया युवक खुद बना शिकार। बीच बचाव के दौरान युवक पर चाकू से हमला। गंभीर रूप से युवक घायल। सांबा में दर्दनाक सड़क हादसा। युवक की मौके पर ही मौत हुई है। तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को अपने चपेट में लिया। चालक मौके से फरार। तंगमर्ग में बनने जा रहे नए मिनी सचिवालय का 14 सालों से काम पड़ा अधूरा। लोग परेशान हैं। प्रशासन और सरकार से सचिवालय का काम पूरा करने की अपील की। उधमपुर के तारिक शाह को विश्व गौरैया दिवस पर उनके प्रयासों को सराहा गया है और इस दौरान शाह विलुप्त हो रहे पक्षियों के शहरी पुनरुद्धार का काम कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे कामों का। रियासी अरनास माहौर रोड के मलाई नाला क्षेत्र में पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने के चलते यातायात प्रभावित है और इस दौरान प्रशासन की टीमें यातायात बहाल करने में जुटी हुई है। विश्नाह में पति पत्नी के विवाद में घायल हुआ युवक। पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल को मिलाकर एक टूरिस्ट सर्किट बनाने का सुझाव दिया है और इससे दोनों पहाड़ी इलाकों में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में भारी बारिश के चलते एक विशाल चट्टान गिरने से एक घर क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने मनाया नवरेह। संजीवनी शारदा केंद्र ने एक विशेष कार्यक्रम कर इसका आयोजन किया है। आयोजन में पारंपरिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक गौरव की झलक दिखी है। विश्नाह के ताराचक गांव के लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस का आभार जताया है। इलाके में चल रही नशा तस्करी को खत्म करने के लिए आभार जताया। राजौरी जिले के नगरोटा पंचायत के लोग पानी और सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से मोहताज हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। अखनूर में बैसाखी से पहले न्यू प्रताप नहर में छोड़ा गया पानी किसानों को बड़ी राहत मिली। सुरनकोट पुलिस ने 11 वर्षों से लापता उत्तर प्रदेश की बुजुर्ग महिला को परिवार से मिलाया। परिवार ने महिला को नहीं मिलने पर उसका अंतिम संस्कार, श्राद्ध और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम कर दिए थे। डोडा में पुलिस ने सेना के साथ मिलकर चलाया संयुक्त तलाशी अभियान। एक अवैध देसी बंदूक और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। रियासी में क्राइम रिव्यू मीटिंग आयोजित। डीआईजी सराह रिजवी ने कटरा में कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। जांच में तेजी और समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए। आरएसपुरा में प्रतिभाओं का सम्मान। रोहित चौधरी और विकास चौधरी को सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में 50वां रैंक हासिल किया। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा ने विक्रमी वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया है। सभी सनातनियों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा कैलेंडर।
बांदीपुरा के हाजन में बुजुर्गों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को इस अधिनियम की जानकारी दी गई। एनएचपीसी लिमिटेड बांदीपुरा स्थित किशन गंगा पावर स्टेशन ने इतिहास रचा है। कुल 1506.52 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर तोड़े पिछले रिकॉर्ड। राजौरी के विधायक इफ्तार अहमद ने बातूनी और सनी गांव में 2 सड़कों की मरम्मत के काम का शुभारंभ किया है। लोगों ने विधायक के काम की सराहना की। मेंढर में भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, मौसम में आए अचानक बदलाव से लोग काफी परेशान, फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी ने यू टर्न ले लिया है। गुलमर्ग, पुंछ समेत कई इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। सोनमर्ग में ताजा भारी बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थल बना और भी खूबसूरत। सड़कों और पहाड़ों पर जमी बर्फ, आवाजाही काफी प्रभावित। करगिल के संको इलाके में भारी बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित। सर्दियों का असर बढ़ा है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुलमर्ग के रास्तों पर 5 से 6 इंच जमी हुई है। सर्दियों का मजा लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी के कारण पर्यटक काफी खुश हैं। सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी का दौर जारी है। तापमान में आई गिरावट, पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। किश्तवाड़ पड्डर में ताजा बर्फबारी, मां चंडी माता मचैल मंदिर पर बिछी सफेद चादर। डोडा और किश्तवाड़ जिले में स्कूल बंद, प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर राहत काम जारी है। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी हुई है। दिल्ली एनसीआर में हुई बर्फबारी, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली से राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज, बिजली गिरने और आंधी को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली में खराब मौसम का असर दिख रहा है। एयरपोर्ट ट्रैफिक हो सकता है प्रभावित। बारिश और तूफान के चलते एयरपोर्ट जाने में लग सकता है ज्यादा समय। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की है एडवाइजरी। रियासी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं आई सामने। भूस्खलन से सड़कें बंद है, प्रशासन सड़कों को बहाल करने में जुटी हुई है। कुल्लू के समीप भूतनाथ पुल के सामने 4 लेन में बने पेट्रोल पंप पर पहाड़ी का एक हिस्सा गिरा है। भारी भूस्खलन हुआ है, किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। मंडी जिला के बनाला में पहाड़ी से भारी भूस्खलन, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित है। अवकाफ इस्लामिया ट्रस्ट पामपोर ने ईद उल फितर की नमाज के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए हैं। पामपोर में सुबह 8:30 बजे पढ़ी जाएगी नमाज। पुलवामा के स्कूली बच्चों ने पूरी दुनिया को ईद की मुबारकबाद दी है। सभी के लिए सुख और शांति की प्रार्थना की है, दुआ मांगी है। श्रीनगर के हजरतबल में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अदा की जुमे की नमाज और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अल्लाह इस जंग को खत्म करे, शांति लाए और लोगों को चैन से रहने दे। मेंढर में हजारों लोगों ने जुमातुल विदा की अदा की है नमाज। मरकजी जामिया मस्जिद में देखने को मिली सबसे ज्यादा नमाजियों की भीड़। पुंछ के मरकजी ईदगाह में माह रमजान के अंतिम जुमे पर उमड़ी नमाजियों की भारी भीड़। नमाजियों ने देश और दुनिया में अमन के लिए दुआ मांगी है। एचएमटी श्रीनगर में नमाज के बाद सैकड़ों शिया मुसलमानों ने किया प्रदर्शन। फिलिस्तीन और ईरानी नागरिकों की मौतों पर शोक जताया। बारामूला में ईद से पहले बढ़ी महंगाई को लेकर लोगों में चिंता है। त्योहार से पहले दुकानदारों पर ज्यादा दाम वसूलने के आरोप है। स्थानीय लोगों ने बाजार की नियमित जांच की मांग उठाई है। बारामूला में कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त निगरानी की अपील की है। वकील नीलोफर मसूद ने कहा बाजार जांच को लेकर प्राथमिकता मिले। मौत की अफवाह के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का ईरान को लेकर बड़ा बयान। बोले ईरान के पास अब यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है। ट्रंप को लेकर बोले नेतन्याहू अमेरिका को युद्ध में नहीं धकेला और ट्रंप खुद लेते हैं अपने फैसले। नेतन्याहू ने जमीनी जंग के दिए संकेत। बोले हवाई हमलों से सभी बदलाव संभव नहीं है, जमीनी लड़ाई की संभावनाएं बनी हुई है। ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 पर हमला किया है। हमले के बाद विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिकी सेना ने हमले की पुष्टि की है। अमेरिका ने खाड़ी देशों के लिए रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। कुवैत को $8 अरब की हवाई मिसाइल सरेंडर रडार देगा अमेरिका। जॉर्डन को भी विमान और गोला बारूद देगा अमेरिका।
इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर ईरान का बड़ा हमले के बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लगी। ईरान ने फिर किया मिसाइल और ड्रोन से यूएई पर हमला। यूएई ने हवा में ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। ईरान के नौसेना पर इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल ने कैस्पियन सागर में ईरानी नौसेना के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। खर्ग द्वीप को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सख्त चेतावनी। ट्रंप बोले, जब चाहे खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ने खर्ग द्वीप को बताया सुरक्षित। लेबनान में इजरायली हमले के लाइव रिपोर्टिंग करते हुए रूस के न्यूज चैनल आरटी के संवाददाता और उसके कैमरामैन घायल हुए। लेबनान में एक सैन्य अड्डे के पास रिपोर्टिंग करते समय मिसाइल हमले में दोनों घायल हुए। आरटी के पत्रकारों पर हमले के बाद आईडीएफ की सफाई। कहा, कास्मिया क्रॉसिंग पर चेतावनी जारी करने के बाद किया हमला। नागरिक पत्रकारों को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। अमेरिका ने ईरानी नौसेना के जहाजों को बनाया निशाना। हार्मुज स्ट्रेट से आवागमन में बाधा कर रहे ईरानी जहाजों पर हमला। ईरान से जंग के बीच इजरायल के विदेश मंत्री से जयशंकर ने की फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई है। ईरानी हमले से कतर की एलएनजी क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। कतर एनर्जी के सीईओ बोले, हमले के बाद गैस के कुल उत्पादन का 70% ठप। अगले 3 से 5 साल तक संकट जारी रहने की जताई आशंका। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की बड़ी तैयारी। इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। घरों में घुसकर तलाशी कर रहे हैं इजरायली सैनिक। ईरान जंग के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की तैयारी पर विचार कर रहा है। अमेरिका पेंटागन में कांग्रेस से $200 अरब का मांगा बजट। दुनिया भर में तेल संकट के चलते ईरान के तेल से प्रतिबंध हटा सकता है अमेरिका। अमेरिका के वित्त मंत्री ने ईरानी तेल से बैन हटाने के संकेत दिए हैं। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान है सामने। अरागची ने युद्ध को अमेरिका की जंग बताया। अरागची बोले, खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी तनाव की असली वजह है। इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान ने तरबीज में 4 ताइक्वांडो खिलाड़ियों की मौत और इस दौरान पश्चिम ईरान के रिहायशी इलाके में भी 12 लोगों की जान गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान पर बेरहमी से हमला जारी रखने की बात कही। हेगसेथ बोले, हम निर्णायक रूप से अपनी शर्तों पर युद्ध जीत रहे हैं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, दुनिया में भारत की अलग दृष्टि भारत ही खत्म